Okay, hi. So, welcome to the day 3 of Python complete course on with Ballet Company YouTube channel. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरिंग डेटा इन पाइथन. स्टोरिंग डेटा इन पाइथन. सो इसके लिए जो हम शुरू करने वाले हैं वो हमारा सबसे पहली जो मेजर सब हेडिंग होगी इस टॉपिक के लिए वो है व्हाट आर वेरिएबल्स. तो सबसे पहले डेटा स्टोर करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट आर वेरिएबल्स. तो जैसा कि आप ये मान लीजिए आपने कभी कोई बुक शेल्फ हर किसी ने देखी होगी. बुक शेल्फ जो होता है उसमें कई सारे सेक्शंस होते हैं, राइट. अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में, कॉलेज लाइब्रेरी में या और भी किसी इंस्टीट्यूशन में, और हर एक सेक्शन में प्रिसाइजली लेबल लगा होता है कि मान लीजिए ये मैथमेटिक्स का सेक्शन है, ये फिजिक्स का सेक्शन है, केमिस्ट्री का है, या ये हिस्ट्री का सेक्शन है, यहाँ पे हिंदी की बुक्स मिलेंगी, यहाँ पे इंग्लिश की बुक्स मिलेंगी, इस तरह से. तो अगर आपको मैथमेटिक्स की बुक रखनी है तो आप उसी सेक्शन में रखेंगे जहां पे मैथमेटिक्स लिखा होगा, राइट. तो इस तरह से हम उस बुक शेल्फ को यूज करते हैं जिस तरह की बुक हमें रखनी है उस तरह के लिए. उसी तरह से हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को यूज करते हैं. तो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स एक्ट एज कंटेनर्स टू स्टोर वैल्यूज, राइट. दे एक्ट एज कंटेनर्स टू स्टोर वैल्यूज. तो ये जो वैल्यूज हो सकती हैं ये कुछ भी हो सकती हैं, फ्रॉम नंबर्स टू टेक्स्ट टू फंक्शंस. ठीक है, किसी भी वेरिएबल में आप कोई नंबर स्टोर कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं, या कोई पूरा पूरा एंटायर फंक्शन ही स्टोर कर दिया, कोई फंक्शन बनाया और उसको स्टोर कर दिया. और इसी तरह से जो लेबल्स होते हैं बुक शेल्फ में, उसी तरह से वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास वेरिएबल नेम्स होते हैं, राइट. तो बुक शेल्फ में हमारे पास होता है लेबल्स, वैसे ही वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास होता है वेरिएबल नेम्स. तो जो भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं वेरिएबल्स में, उससे हम फर्दर यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, राइट. आपने कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर की, उसको हम आगे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. कैसे? इस तरह से कि हम उसे रिट्राइव कर सकते हैं by referring to the variable name which are used to identify these variables. हम उस वैल्यू को रिट्राइव कर सकते हैं उस वेरिएबल नेम को रेफर करके जो कि उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कराता है, राइट. तो इस तरह से आप उससे आगे यूज कर सकते हैं. तो पाइथन में वेरिएबल्स को हम वेरिएबल नेम से जो है उसको सेव करते हैं, राइट. तो आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के इसी वीडियो में ही, स्टोरिंग वेरिएबल्स या स्टोरिंग डेटा इन वेरिएबल्स, राइट. तो अगला हमारा टॉपिक जो है वो है स्टोरिंग डेटा इन वेरिएबल्स. वेरिएबल्स में हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं ये हम समझते हैं इस
इस टॉपिक में। तो सबसे पहले चीज जो है, हमें कुछ चीजें जैसे कि वेरिएबल नेम, वैल्यू एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करने में काम आती है। वेरिएबल नेम, वैल्यू, असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। जैसे कि हमने लिया माई वेर इज इक्वल टू 60 थी, माई वार इज इक्वल टू 60। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो माई वार है, दिस पोर्शन, ये हमारा क्या है, वेरिएबल नेम है, राइट। और इसको जो वैल्यू असाइन की गई है वो है 60, और जिस चीज से, जिस ऑपरेटर से असाइन की गई है वो है हमारा दिस। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, ओके। ये चीज पूरी नॉर्मल सी आपको समझ में आनी चाहिए। तो जैसे कि माई वार या माई वेर, वॉट एवर यू प्रोनाउंस इट, ये हमारा हो गया वेरिएबल, और इसकी वेरिएबल की वैल्यू हो गई 60। तो अगर आपको और भी लैंग्वेजेस आती हैं जैसे कि C++, तो आप देखेंगे वेरिएबल्स जो होते हैं उन्हें डिक्लेयर नहीं करना होता है, राइट। वेरिएबल्स डोंट हैव टू बी डिक्लेयर्ड। आगे हम बात करते हैं, तो हम इसमें वेरिएबल में टेक्स्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट की जो वैल्यू होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, यहाँ पे हम पाइथन की बात कर रहे हैं, उसमें जो हम टेक्स्ट डेटा यूज स्टोर करते हैं, टेक्स्ट वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यूज जो स्टोर करते हैं उन्हें हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं प्रोग्रामिंग में। तो स्ट्रिंग जो हमारा है इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स भी नो, ABCD कैरेक्टर्स। कैरेक्टर कोई लेटर हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, इवन स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। तो कोई नंबर भी हो सकता है, कोई लेटर भी हो सकता है, या कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, राइट। तो कैरेक्टर इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और पाइथन में हम स्ट्रिंग्स को, इन पाइथन हम स्ट्रिंग्स को लिखते हैं डबल कोट्स में, या सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? कुछ इस तरह से देखिएगा, हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई, राइट। और ये हमने डबल क्लोज
क्लोज कर दिया। यहां से फिर से एक बार हेलो वर्ल्ड सिंगल कोट में और सिंगल कोट क्लोज। तो इस तरह से हमने ये सारी चीजें समझी। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हेलो वर्ल्ड का, अब हम एक वेरिएबल लेकर के एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि माई वार 1 इक्वल्स टू हेलो, राइट। तो यहाँ पे माई वार 1 जो है एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू है हेलो। माई वार 1 एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू है हेलो। अब कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे हेलो की जगह पे 45 हेलो, ये भी एक स्ट्रिंग ही बोली जाएगी क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है। नंबर भी अगर डबल कोट्स के अंदर है तो उसे हम पाइथन में स्ट्रिंग ही समझेंगे, राइट। तो डबल कोट्स के अंदर लिखे हुए कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग कहलाते हैं पाइथन में, और उन सबको एक टेक्स्ट वैल्यू के रूप में देखा जाता है जिसे हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये बहुत ही बेसिक पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, पाइथन लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए। अब जैसे हम आगे बात करते हैं कि क्या हमारा किन और तरीकों से हम वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। सो नंबर्स भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स में। और नंबर्स जनरली, जैसे नंबर्स में आपने बचपन में डेसिमल्स भी पढ़े होंगे अपने स्कूल्स में, कुछ लोग अभी भी स्कूल्स में हो सकते हैं, पाइथन सीख रहे हैं फिर भी। डेसिमल्स जो होते हैं उन्हें, डेसिमल पॉइंट नंबर्स होते हैं, उन्हें हम लोग प्रोग्रामिंग में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं। डेसिमल पॉइंट नंबर्स आपने स्कूल में पढ़े होंगे, मोस्टली लगभग 5th 6th 7th स्टैंडर्ड तक इसे पढ़ा दिया जाता है। दैट इज नॉट अ थिंग। तो आपने डेसिमल नंबर्स, पॉइंट नंबर्स पढ़े होंगे, तो उनको हम लोग प्रोग्रामिंग में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं, ठीक है। 2 पार्ट होते हैं इनके और इन्हें डेसिमल से जो है सेपरेट किया जाता है। होल नंबर हमारा जो होता है इंटीजर होता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो ये एक चीज आपको समझनी होगी कि डेसिमल पॉइंट नंबर्स हमारा फ्लोटिंग नंबर्स कहलाता है, होल नंबर हमारा इंटीजर कहलाता है इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग। तो अब हम देखते हैं कैसे इन्हें स्टोर किया जाता है। तो बहुत बेसिक सा तरीका, सिंपली वैसा ही है जैसे पहले स्टोर करने का था। आप वेरिएबल नेम लिखेंगे माई वार, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे आपको कोई डबल कोट्स या कोई कोट्स देने की जरूरत नहीं क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, एक नंबर है। तो इस तरह से आपने इस चीज को समझ लिया कि माई वार एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 2, राइट। और 2 एक इंटीजर है जो कि हम समझ सकते हैं क्योंकि इसमें कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ है, सिंपल एक नंबर है, होल नंबर। अब जैसे अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट का एग्जांपल लें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माई वार के बाद 25.54। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जिसे हम नॉर्मल अपने न्यूमेरिकल सिस्टम में डेसिमल पॉइंट नंबर्स कहते हैं, प्रोग्रामिंग में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोल देते हैं। तो माई वार की, या इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, माई वार 2 रख देते हैं। तो माई वार 2 की वैल्यू है 25.54, ठीक है।
टाइप नंबर का कुछ भी हो सकता है, चाहे फ्लोटिंग हो या इंटीजर हो। पाइथन उसको एक सिंगल कैटेगरी में ही देखता है, विच इज नंबर। तो दो आपने देखिए, नंबर, टेक्स्ट। यहाँ पे दो तरह का डेटा हमने स्टोर करके आपको दिखाया। तो एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पाइथन में हम लोग वेरिएबल मान लीजिए से बनाया योर वार करके, और उसमें हमने 45 वैल्यू जो है डाल दी। तो आप हमें बताइए कि वो किस तरह से दिखेगा। तो कुछ नहीं दिखेगा, वो ऐसे नॉर्मल से दिखेगा, योर वार इक्वल्स टू 45, दैट्स इट। इस तरह से सिंपली कोड में आपको इसे दिखेगा। इस तरह से सिंपली आप उसे असाइन करेंगे। और ये नॉर्मल जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पाइथन पढ़ाने से शुरू किया था, कि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका पाइथन में सिंटेक्स होता है और बाकी लैंग्वेज की रिलेटेबल इजी होता है। सो ये सारी चीज़ें थी। आपको ये भी पता है कि अब पाइथन में किसी भी तरह के जो कैरेक्टर हैं उन्हें हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, टेक्स्ट को, और वो डबल कोट्स के अंदर होते हैं। ठीक है। और वेरिएबल्स नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, वेरिएबल कंटेनर भी हो सकता है, विच आर यूज टू स्टोर डेटा। और पाइथन में जो वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर नहीं करने पड़ते, वेरिएबल कभी डिक्लेयर नहीं किए जाते। सो ये सारी चीजें आपको समझनी थी। अब अभी के लिए इस वीडियो में इतनी चीजें ही हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि आगे वाले वीडियो में आप क्या समझेंगे। तो अगले वीडियो में हम प्रोग्राम को इनपुट देना सीखेंगे। अभी तो आपने ये जो चीज सीखी, हमने कैसे असाइन किया, ये वाली चीज आपने इस वीडियो में सीखी। अगले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम खुद इनपुट कैसे देंगे प्रोग्राम में, राइट। मतलब अपने यूजर की तरफ से हम पाइथन प्रोग्राम को इनपुट देंगे और फिर वो हमें जो भी हमने उस पर ऑपरेशन किया वो हमें आउटपुट देगा। अभी ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, इसको एक बार हम VS कोड में समझ लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो है एक्सपोजर बना रहे। तो जो हमने पिछली बार हेलो वर्ड छोड़ा था, वहीं से ही हम थोड़ा सा एडिट करते हैं इसको, और यहाँ पे हम लिख देते हैं माई वार इक्वल्स टू 45। ये हमने एक नंबर दे दिया, और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट माई वार, माई वार। इस तरह से हमने लिख दिया। अब आप इसको रन कराएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्मिनल में आउटपुट 45 आपको मिल गया। तो हमने एक वेरिएबल बनाया, उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर वैल्यू असाइन की, और फिर उसको प्रिंट करा के देखा। अब यही हम स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा माई वार, मेरा कोई वेरिएबल है, और मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग डबल कोट्स के या सिंगल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हैं। तो माई वार के अंदर हमने लिख दिया हेलो 45 पाइथन, ये हमने कुछ लिखा, और हमने एक दो इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी डाल दिए, हैशटैग एट द रेट। तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन ये पूरा एक स्ट्रिंग माना जाएगा। अब जब हम इसको रन कराएंगे तो देखिए हेलो 45 पाइथन हैशटैग एट द रेट। तो यही चीज आपको मुझे समझानी थी इस वीडियो में, कि हम कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं पाइथन में, कि वेरिएबल बना करके। और यहाँ पे माई वार हो गया वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हो गई हेलो 45 पाइथन हैशटैग एट द रेट, जो कि एक स्ट्रिंग है। इसको आप सिंगल कोट पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये सिंगल कोट में ऐसे, और यहाँ से इसको रन करा दिया, और यहाँ पे फिर से हेलो 45 पाइथन हैशटैग एट द रेट आ गया।
तो इतनी सारी चीज़ें हमने समझी इसमें। अगले वीडियो में हम कैसे प्रोग्राम में इनपुट देते हैं इसे सीखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सपोर्ट अस।